अगर मान लेते हैं कि मुझे कुछ नॉलेज ज़्यादा नहीं है और कुछ अच्छा करने की मतलब जो है ना वो। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। सभी लोग रेडी हैं अपने कागज पेन डायरी के साथ में। कागज पेन डायरी के साथ में सभी लोग रेडी हैं। बढ़ते हम लोग आगे, समझते हैं आज के सेशन। आज आपको 10 सीक्रेट मिलेंगे जिसके आपकी जर्नी एक बेहतर लेवल पे जाने वाली है। नोट बनाते चलना, नोट बनाते बनाते चलना है। मेटा ब्लास्ट एकेडमी की तरफ से आपके पास एजुकेशन भर भर के मिलती है। अगर आपने नोट नहीं बनाया तो किसी काम की नहीं, गार्बेज हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। नॉलेज को कचरा नहीं बनने देना है, नॉलेज को सही से उपयोग में लेना है, सही से उपयोग में लेना है। तो उसके लिए हमें सीडिंग की तरफ, कल सीडिंग पे चल रहे थे, अभी सीडिंग पूरी नहीं हुई थी। 9 प्रिंसिपल्स हमने याद करे थे। एक बार दोबारा से हमें 9 प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। क्या है हमारा, हम सभी के अंदर क्या होता है? सत्य प्रेम सेवा। हम सभी के अंदर क्या है? सत्य प्रेम सेवा। सत्य बोलते हैं, प्रेम से रहते हैं, सबके सब हर वक्त हमारा सेवा भाव का हिसाब रहता है। हम कभी भी किसी के सामने झूठ नहीं बोलते हैं, छल खल वो क्या बोलते हैं, छल कपट नहीं करते हैं, और सदा सेवा भाव के रूप में रहते हैं। हम सभी लोग जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं? शक्ति भक्ति युक्ति के साथ, ताकत, ऑब्जर्वेशन की, नई चीजों को सीखने की, उसे इम्प्लीमेंट करने की, लोगों तक पहुंचने की, उन लोगों को अपने साथ तक लाने की, भक्ति, लगातार कंसिस्टेंसी, अपने साथ में काम करते रहते प्रोग्रेस करते रहते। देखते हैं आप डेली मॉर्निंग में 10 बजे मैं यहाँ मिल जाता हूँ आकर के, आप लोगों के सामने बातें रखता हूँ, मैं भी सीखता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ, लेकिन लगातार 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 हम चलते रहते हैं। युक्ति, अपने काम को बढ़ाने के लिए तरह तरह की युक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, किसी न किसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, युक्तियां लगाते रहना है अपने बिजनेस को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। हम सभी लोग ध्यान रखते हैं अपने तन का, अपने मन का और अपने धन का। अपने तन का, अपने मन का और अपने धन का, कि हमारा तन स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, तभी हमारा दिमाग मस्त रहेगा, और तभी हमारे पास धन की बरसात होगी। आपको याद होगा, जो व्यक्ति टेढ़ा बेड़ा रहता है, टेढ़ा बेड़ा इन द सेंस जिसका शरीर उल्टे सीधे तरीके से पड़ा है, नहाता नहीं है, धोता नहीं, कपड़े नहीं बदलता, स्वस्थ नहीं बनाता, उसका दिमाग भी ऐसे उल्टे सीधे काम करता है, और उसके पास पैसे भी ऐसे ही आते हैं। कोई 2 रुपए देता है, कोई 5 रुपए देता है, कोई 10 रुपए देता है, तब उसका जीवन यापन होता है। अगर वही व्यक्ति साफ सुथरा हो जाए और चुस्ती फुर्ती के साथ भी मेहनत करे, काम करे, तो दिमाग भी उसका उत्पन्न अच्छा होगा, पॉजिटिव बनेगा, उसके पास पैसा भी पॉजिटिव तरीके से आएगा, किसी के टुकड़ों पे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो हम सभी लोगों को ध्यान रखने 9 प्रिंसिपल्स हमारे अंदर, सत्य प्रेम सेवा होनी चाहिए। हम जो काम करें शक्ति भक्ति के साथ करेंगे, जो हम अपने पूरे शरीर और मन का, पैसे का ध्यान रखें, कहीं गलत जगह पे इसका उपयोग ना करें। तो हम सभी लोगों ने 9 प्रिंसिपल को समझा। एक बार 9P टाइप करेंगे सभी लोग, 9P। जितने लोगों को ये 9 प्रिंसिपल समझ में आया, एक बार 9P टाइप करेंगे। ये हमारे गुरु जी के द्वारा दिए हुए 9 प्रिंसिपल्स थे। मैंने बहुत मेहनत करी और अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब इन प्रिंसिपल्स को मैं अपने बना रहा हूँ, लेकिन जब इनकी याद आ जाती है ना, तो वो सारे फेल हो जाते हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स मैंने बनाए, लगभग 5-6 प्रिंसिपल्स करे थे, और वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स आपके काम आ सकते हैं। लेकिन जब मैं इन 9 प्रिंसिपल्स को पढ़ता हूँ, इनके ऊपर पूरी कुछ जर्नी को लेकर चलता हूँ ना, पूरा जीवन डालता हूँ, तो वो सारे फीके पड़ जाते हैं। इसलिए मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट यही 9 प्रिंसिपल्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का 9P लिखना था, लोग नाइस लिख रहे हैं। 9P लिखना था। 9P का मतलब 9 प्रिंसिपल। हाँ, कुछ लोग 9P लिख रहे हैं। पिंटू जी, ज्योतिष सर, गोरखनाथ जी, मनिका ज्ञान मैम, विकास सर, अनुराधा मैम, गुड 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 गुड। ओके, 9P ही लिखे हैं आपने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नी की तरफ। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट जर्नी की तरफ, जहां पे आज आपको 10 फैक्टर्स टू सक्सेस के मिलने वाले हैं। 2 मिनट में लूंगा, अभी आपके 2 मिनट लूंगा, क्योंकि वो कूड़ा गाड़ी हमारी बगल से निकल जाए, थोड़ी सी ये जो बैकग्राउंड की आवाज है थोड़ी सी कम पड़ जाए, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना डायरी पेन लेकर के रेडी हो जाओ। अपना डायरी पेन सब चीज हाथ में ले लो, अपना डायरी पेन हाथ में ले लो। एकता अरोड़ा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी लोग डायरी पेन लेके बैठ जाओ, सक्सेस के 10 सीक्रेट मिलने वाले हैं आज। सक्सेस के 10 सीक्रेट मिलने वाले हैं आज। और ये 10 के 10 प्रिंसिपल्स, 10 के 10 जो सीक्रेट्स हैं, फैक्टर्स हैं, इनको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं कहता हूं आज के बाद कोई ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आज के बाद ऐसी किसी ट्रेनिंग की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने ये 10 के 10 सीक्रेट, ये फैक्टर्स जो हैं, ये आपने अपने जहन में उतार लिया, ये 10 के 10 सीक्रेट अगर आपने अपने जहन में उतार लिया तो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। इतनी पावरफुल ये ट्रेनिंग होने वाली है। नीरज सक्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गाइज, धीरे धीरे करके आवाज कम हो गई और वो गाड़ी कूड़ा लेके चली गई। गाइज, सबसे पहले पॉइंट को खोलूं, पिटारा खोलूं, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने खोलूं। टाइप करो यस, टाइप करो यस, तब खोलता हूं। फटाफट टाइप करो यस। सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे तभी पिटारा खुलेगा। वाओ वाओ, अनुराधा मैम, राजेंद्र सर, कृष्ण प्रसाद सर, क्या क्या एनर्जी है आप लोगों की, क्या एनर्जी है। गुड 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 गुड। चलिए, फैक्टर नंबर 1। वाओ वाओ, यू आर सक्सेसफुल। आप पहले से सक्सेसफुल हैं। आप पहले से सक्सेसफुल है। अब क्या चाहिए आपको? आप ऑलरेडी सक्सेसफुल है। पहला पिटारा कैसे? ये देखिए, सक्सेस इज अ रिलेटिव टर्म। आपके रिश्तेदार, रिलेटिव, आसपास सब रह रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं है तो क्या है भाई? आज आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें इंटरनेट है और वो चल रहा है, आप सक्सेसफुल नहीं है। आज आप इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, सुबह की मीटिंग में बैठे हुए हैं, ये सक्सेसफुल नहीं है। गाइज, 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता अपने इंडिया में है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग इतने सक्सेसफुल हैं। बेशक, एक पानी की बोतल दे दो मुझे। एक मतलब 140 करोड़ जनता इस धरती पर, सॉरी, इस इंडिया के अंदर है, जिनमें से हम आप कुछ लोग हैं जो इस वक्त इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आर यू सक्सेसफुल? अपने आप को बोलो अभी, वी आर सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल हैं। तभी ये मौका हम लोगों के पास है, अन्यथा इसी वक्त पे कोई अपनी नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रेड़ी ढो रहा है, कोई पटरी पर घूम रहा है, कोई कुछ व्यवस्थाओं में लगा हुआ है अपने लिए। पता नहीं लोग इस वक्त पे कौन कौन से काम कर रहे हैं, कहां कहां पे भटक रहे हैं, कैसे धक्के खा रहे हैं, लेकिन हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं अपने फोन को, अपने फोन, इंटरनेट और मीटिंग में बैठे हुए हैं, अपने रिलेटिव सबके साथ में बिंदास बैठे हैं। हम सक्सेसफुल नहीं है तो क्या हुआ है? सबसे पहले ये बिलीव अपने अंदर डाल लो कि हम सक्सेसफुल ऑलरेडी हैं। सबसे पहले ये बिलीव अपने अंदर आज डाल लो कि हम सक्सेसफुल है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। अन्यथा इस वक्त पे पूरी जनता भागम भाग है। कोई रोड पे धक्के खा रही है, कोई ट्रैफिक में फंस रहा है, कोई टेपो के बीच में फंसा हुआ है, कोई कंधे पे बोझा ढो रहा है, कोई सर पे बोरी लेके चल रहा है, कोई रिक्शा खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब सबके अपने अपने काम लगे पड़े हैं, सब अपने अपने बॉस की सुनने में पड़े हुए हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हैं। वी आर सक्सेसफुल या आई एम सक्सेसफुल आज से बोलना शुरू कर दो। आई एम सक्सेसफुल, अपना बिलीव खत्म करो कि हम सक्सेसफुल नहीं है। हम सक्सेसफुल नहीं है ये बिलीव खत्म कर दो अपने दिमाग से। हम सक्सेसफुल हैं आज, इसलिए यहाँ बैठे हैं। आज में हमारे पास समय है यहाँ बैठने का क्योंकि हम सक्सेसफुल हैं। अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते तो हमारे पास ये समय नहीं होता, हमारे पास ये समय नहीं होता। हम सक्सेसफुल है
इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। सक्सेस का दूसरा फैक्टर, पिटारा नंबर 2, स्टार्ट लर्निंग। स्टार्ट लर्निंग। अभी हम लोग सक्सेसफुल है तभी यहाँ बैठे हैं, और जब इतना सक्सेसफुल है तो और सक्सेसफुल होने के लिए हमको क्या करना है? सीखना शुरू कर देना है। क्या कर देना है? सीखना शुरू कर देना है। एक कहानी है जो सोनू शर्मा बार बार बताते हैं, तबलाबाज जाकिर हुसैन सर की कहानी। तबलाबाज जाकिर हुसैन सर की कहानी सोनू सर बहुत बार, जब भी उनकी मैं मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, कुछ अटेंड करता हूँ, अक्सर उस कहानी का जिक्र करते हैं। मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, मैं आज आपके सामने सुनाना चाहता हूँ अपने तरीके से। मुझे नहीं पता, वो जैसे करते करते। उनका कहना है कि जाकिर हुसैन सर के सामने एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है मुझे तबला सीखना है, मुझे तबला सीखना है। कहते कोई बात नहीं बेटा, हम सिखाएंगे। तो पूछते हैं कि आपको तबला क्यों सीखना है? वो बताता है गुरुजी मैं पिछले 10 सालों से तबला सीखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं तबलाबाज नहीं बन पा रहा हूँ। मुझे आपके बारे में पता चला कि आप बहुत अच्छे से सबको सिखाते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा और मैं तबलेबाज बन जाऊंगा, मास्टर बन जाऊंगा तबला का, और एक कीर्तिमान आविष्कार करूंगा लोगों के सामने। लोग मेरी तारीफ करेंगे और मेरा भी एक नाम होगा तबलेबाज में। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। बोले फीस? बोले 5 लाख रुपए और 5 महीने लगेंगे, तब आप सीख पाओगे। वो कहता है कुछ ज्यादा नहीं है? कहते नहीं बेटा, आपकी मेहनत जिस तरीके से आपकी लगन है उसके अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है, इतना तो लगेगा ही लगेगा, इतना तो लगेगा ही लगेगा। इतनी बातें होती हैं, वो हाँ कर देता है, ठीक है गुरुजी हम कल से आएंगे और आपके पास आपका एडमिशन करवाएंगे, पेमेंट लेकर के आएंगे और हम तबला सीखेंगे। इतना कहते कहते एक दूसरा स्टूडेंट और आ जाता है वहीं पे। वो कहता है गुरुजी मैंने आपका बहुत नाम सुना है और मुझे आपसे तबला सीखना है। कहते बिल्कुल, क्या किया आप तक, क्यों करना चाहते हो? बोला मुझे कुछ नहीं पता, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे तबले के बारे में आप जानकारी देंगे, मुझे पूरी जानकारी आप देंगे, मुझे आप पूरी तरीके सिखाएंगे, आप बस मुझे ये बताओ क्या फीस देनी है। तो उन्होंने कहा 1 महीना और 1 लाख रुपए। 1 महीना 1 लाख रुपए दे दो, मैं तबला मास्टर बना दूंगा आपको। अब जो पहले वाला स्टूडेंट था वो घबराने लगा, उसके दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार पैदा हो गए, उत्पन्न हो गए कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे इतना सारा नॉलेज ऑलरेडी तबले के बारे में है, तब भी मुझसे 5 साल और 5 लाख रुपए मांग रहे हैं और इसको कुछ भी नहीं पता है, और इसको 1 लाख रुपए में 1 महीने में सिखा देंगे। गुरुजी ऐसा क्यों? ये घोर अन्याय क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये घोर अन्याय क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो गुरुजी ने बोला, जाकिर हुसैन सर ने बोला देखो बेटा, ये है फ्रेशर, इसके किताब पे, इसके दिमाग में जो डालूंगा वो इसके अंदर घर करेगा, रुकेगा और ये उसका इस्तेमाल करेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपके अंदर ऑलरेडी 10 साल का तजुर्बा भरा पड़ा है। पहले 3-4 महीने तो मुझे उस तजुर्बे को खत्म करने में लगेगा, इसके 3-4 लाख रुपए लगेंगे, बाकी जो हमारी एक्चुअल फीस है वो 1 लाख रुपए ही है, और 1 महीने में मैं सिखा देता हूँ। आपको 4 महीने मुझे कम से कम देने पड़ेंगे, जो आपका पिछला तजुर्बा है उसको डिलीट करने में, और 4 महीने लगेंगे तो 4 लाख रुपए भी लगेंगे। लास्ट का 1 महीना और 1 साल बचेगा जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि तबलेबाजी कैसे की जाती है। बात समझ आई? हम अभी सभी लोग सक्सेसफुल हैं, ऑलरेडी हैं। अब और सक्सेसफुल होने के लिए हमें लर्निंग स्टार्ट करनी है जीरो से। जो हमारे पास अब तक मनगढ़ंत कहानियां बनी हैं, जिस समाज से हम लोग आगे सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब से अपने आप को जीरो से स्टार्ट करना है। आज जो नॉलेज आपके पास है, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं। उसको खत्म करो, जलाओ, ब्लास्ट कर दो, बूस्ट दबा दो, उसका खत्म कर दो, दोबारा से स्टार्ट करो, सही तरीके से लर्निंग लो। फ्री में बहुत लर्निंग पड़ी है, फ्री में इंफॉर्मेशन बहुत पड़ी है। आप गूगल पे जाओ, कुछ भी सर्च करो, सब कुछ मिल जाता है।
लेकिन सर्च आपको करना पड़ेगा। डिजिटल ग्रोथ एंड मेटावर्स एकेडमी आपके लिए फ्री में एजुकेशन डेली प्रोवाइड करती है, कुछ पेड एजुकेशन भी देती है, वो भी सफिशिएंट बैलेंस के साथ में, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांगती है। फ्री में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो, गूगल पे जाओ, वहां से सीखो, समझो और उसको इस्तेमाल करो, पर सीखना शुरू करो। आपके अंदर जो पहले का भरा हुआ है ना, उसको खत्म करो, जीरो से स्टार्ट करो। बोलो कि आज से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूं और आने वाले 1 साल में मेरी जिंदगी कहां पहुंचने वाली है। उसका गोल लक्ष्य तय करो, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी शुरू कर दो और वहां आपको पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, एसएम। क्या चीजों को अवॉइड करना है हमें? इंस्टाग्राम की रील, यूट्यूब के शॉर्ट, फेसबुक की वीडियोज, व्हाट्सएप की स्टेटस, इनको अवॉइड करना है। इनको अगर देखना है तो क्यों देखना है? अगर उसमें से कुछ निकाल पा रहे हो, अपने लिए प्रोस्पेक्ट निकाल रहे हो, अपने लिए लीडर्स ढूंढ रहे हो, तो आप देखो। तो आप जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हो तो सामने वाले को वॉच करते वो क्या कर रहा है, अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, किस तरीके से अपनी जर्नी को जी रहा है। आप ये देखने में काम कर रहे तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देखने बैठ गए व्हाट्सएप, एक व्यक्ति का देखने गए थे, फिर एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। हजारों नंबर हमारे मोबाइल में सेव रहते हैं आजकल। आजकल हम सभी लोग ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जहां पे सोशल मीडिया पे सारे काम होते हैं। हजारों नंबर्स हमारे सबके मोबाइल में ऑलरेडी सेव रहते हैं, तो हजारों स्टेटस देखने में 3-3, 4-4 घंटे हमारे निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो उसको देखो, उसको समझो, उस पर काम करो। यूट्यूब पे गए, शॉर्ट्स देखना शुरू किया, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, वो कभी खत्म नहीं होते। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागती रहती है, हमारे घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। तो जितने भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं उनको अवॉइड करो, उनको अवॉइड करो, अपने से दूर करो, अपने आप से दूर करो। वो कुछ भी हो सकता है। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है इंस्टाग्राम की रील। आप इंस्टाग्राम खोलिए और टाइम देख के खोलिए और 2-3 रील मेरे कहने पे देख लीजिएगा। चौथी रील आप कब देख लेंगे, 5वीं कब देख लेंगे, 6ठी कब देख लेंगे, 7वीं कब देख लेंगे, 10वीं कब देख लेंगे, पता नहीं है। कौन कर रहा है आपके माइंड के साथ ये खेल, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दो अगर आपको और बेहतर सक्सेस होना है। सक्सेस तो हम ऑलरेडी है, सीखना शुरू कर चुके हैं फ्री में, और पैसे देके जैसे मिल रहा है वैसे हम इसको सीख रहे हैं, वैसे सीख रहे हैं। साथ के साथ में आप अवॉइड करना शुरू कर दो जो आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं। फोर्थ है सैक्रिफाइस। हमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। किससे? प्लेजर से। प्लेजर यानी कि मजा। जिन कामों को करने में हमें बहुत मजा आता है और वहां से रिजल्ट नहीं आता है, उन कामों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस मतलब छोड़ना पड़ेगा। जो हमारे छोटे छोटे प्लेजर्स होते हैं ना, जिनके थ्रू हम अपनी जिंदगी को किसी और मोड पे लेके चले जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ये छोटे छोटे प्लेजर्स होते हैं, छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं, इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर बड़ी खुशी लेनी है ना, बड़ी सफलता चाहिए, बड़े मुकाम पे जाना है, तो छोटे छोटे प्लेजर्स को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप में भी सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई सब कुछ। अगर आपको सचमुच सफलता चाहिए, आप डेडिकेटेड हैं, आप बड़े लक्ष्य पे जाना चाहते हैं, तो आपको रिलेशनशिप में से भी कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी फैमिली को टाइम अभी 8 घंटे दे रहे हैं तो आपको 4 घंटे करना पड़ सकता है। आपको घर से बाहर निकल के प्लान दिखाना पड़ सकता है। आपको घर से बाहर निकल के लोगों से बात करनी पड़ सकती है। आपको घर से बाहर निकल के प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ सकती है। आपको अपने घर से बाहर निकलने के लिए ट्रेनिंग में जाना पड़ सकता है। आपको घर से बाहर निकल के
किसी को ट्रेनिंग देना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। तो रिलेशनशिप से भी, रिलेशनशिप में हमारे साथ जो खूब घनिष्ठ लोग जुड़े हैं, उनसे उन्हें भी थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। जो आपका हमारा फैमिली टाइम है उसको भी थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। जब तक कि हम एक बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। और इस पे हमें गौर करने की जरूरत है। जो व्यक्ति इन छोटी छोटी चीजों को नहीं चेंज करता है अपने जीवन में, वही लोग आगे फ्यूचर में हम लोगों के सामने एक फेलियर का एग्जाम्पल लेकर के खड़े होते हैं। मैंने भी किया था, 15 साल से रगड़ रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, तो घर से बाहर कब निकला है? अरे भाई, तूने कब डेली 2 लोगों को 5 लोगों को प्लान दिखाया है? अरे भाई, कब तूने अपने घर से बाहर 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर ऐसी बरसात में निकल के ट्रेनिंग ली है? अरे भाई, कब तूने अपनी टीम को ट्रेंड किया है? आंसर इज नो, कुछ नहीं किया। तो सफलता कहाँ मिल जाएगी भाई? कहाँ से आ जाएगी सफलता? कैसे आ जाएगी? हमें छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ध्यान रखना है क्या करना पड़ सकता है, कैसे करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा, आप अपने से विचार करो, मंथन करो, अपने आप से बात करो, हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपको उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, हमें क्या छोड़ना है, क्या यूज करना है। पॉइंट नंबर 5, फोकस। आपका जो फोकस है, आपने पहले आपको मान लिया कि आप सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त बैठे हैं, सारी चीजों को ले रहे हैं। दूसरा आपने क्या देखा? दूसरा आपने क्या किया कि आपने सीखना शुरू कर दिया है। अब आप वो नहीं रहे जैसे पहले सोचते थे, आपकी सोच बदल चुकी है, आप नया सीखना शुरू कर चुके हैं। आपने जितने डिस्टर्ब करने वाली चीजें थी उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया। आपने सेक्रीफाइस कर दिया उन लोगों को, उन छोटे छोटे प्लेजर्स को, उन छोटे छोटे मजा को, जिनसे खुशियां तो आ जाती है हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारे तरक्की नहीं होती है, हमारी उससे तरक्की नहीं होती है। तो उन चीजों को हमें अवॉइड करना है, छोड़ना है, सेक्रीफाइस कर देना है। अब आपका फोकस जो है वो 3D फार्मूले पे होना चाहिए। डेडिकेशन यानी कि कमिटमेंट, जो आपने कमिटमेंट की है उस पर डेडिकेट रहना है, उस पर प्रॉपर तरीके से काम करता है। डी फॉर डेडिकेशन, डी फॉर डिवोशन, यानी कि बिलीव एंड लव। जिन जिन चीजों को आप करना चाहते हो उस पर खुद का बिलीव होना चाहिए, खुद को प्यार होना चाहिए, खुद को प्यार होना चाहिए, खुद का बिलीव होना चाहिए। दूसरे क्या कहते कहने दो, लेकिन खुद बिलीव करो उस पर। और डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो। अगर आज की डेट पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाली कोई जगह है या कोई इंडस्ट्री है या कोई एरिया है, कहीं पे भी अगर डेडिकेशन ज्यादा दिखाया जाता है, वो डिसिप्लिन ज्यादा होता है, कहाँ होता है? हमारी आर्मी के अंदर। उनके जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो नहीं देखते तू दुबला है, पतला है, मोटा है, लंबा है, टाड़ा है, नेटा क्या है। उनको जो करवाना है वो करवाते हैं, उसके लिए आपको कितना भी मेहनत करनी क्यों ना पड़ जाए। आपको तैयार करने में वो बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते, बिल्कुल प्यार नहीं दिखाते हैं आपको तैयार करने में। यानी कि जो उनकी सेना होती है ना, उस सेना को तैयार करने में बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं। उनको मौका लगता है डंडा बजाते हैं, मौका लगता है पहाड़ से कूदा देते हैं, मौका लगता है हेलीकॉप्टर से कूदा देते हैं, नीचे गिरेगा, टूटेगा फूटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तैयार होना है ना, हिम्मत लानी है तो करना पड़ेगा। पानी में भेज देंगे, हाथ पैर बांध के डाल देंगे, डूबने से बचोगे, कैसे बचोगे, क्या करोगे, कैसे बचाओगे अपने आप को? वो कुछ भी करवाएंगे लेकिन आपको तैयार करेंगे, पूरा डिसिप्लिन समझाएंगे। आज आप देखते हो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग्स होती हैं, वहां पे सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट होती हैं, एक एक चीज तय होती है, कब क्या किस समय कौन सी गूंज आएगी, कौन सी आवाज आएगी, कौन कितने कदम चलेगा, कितने कदम चल के बैक मारेगा, कितने कदम चलेगा सलूट करेगा, सलामी देगा, कितने कदम चलने के बाद क्या शब्द बोलेगा। हर चीज का डिसिप्लिन होता है। और हमें आगे बढ़ना है ना, तो हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन खुद क्रिएट करने पड़ेंगे।
हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे जागना है, किस समय एक्सरसाइज करनी, किस समय नाश्ता करना, कितना नाश्ता करना है, कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, कितने लोगों से बात करनी, कौन सी बात करनी है, कितनी करनी है। ऐसा तो नहीं मेरी बातों से लोग बोर हो जाए, साइड में भागते चले जा रहे हैं, अरे यार तो बकते रहते हैं। ऐसा तो नहीं हम बात कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति चैटिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है। ऐसा तो नहीं हमारी बातों से लोग बोर हो रहे हैं, हम बके जा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए हमारा डिसिप्लिन क्या है। हम हर चीज को कंसिस्टेंसी के साथ में करेंगे, डिसिप्लिन के साथ में करेंगे। 10:10 पे मीटिंग शुरू होती है, शुरू हो जाती है। 9:50 पे मीटिंग ऑन होनी होती है तो हो जाती है। आपके पास कोई वीडियो, कोई अफर्मेशन कुछ भी चलता है, 5-7 मिनट में आप लोगों को बुलाने के लिए तो बोलता हूँ, आओ आओ आओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। जो चल रहा है चलता हुआ आ रहा है, डिसिप्लिन कभी खत्म नहीं हो रहा। रात को 9 बजे मीटिंग शुरू होती है। रात को कोई नया प्लान करता है। बाई चांस ऐसा कोई चांस आ जाए जिस दिन हमारे मीटिंग कैंसिल हुआ, नहीं तो सब कुछ सब दिन टाइम टू टाइम होता है। तो हमारे सबके बीच में हमें अपनी सफलता को लाना है, तो हमें कमिटेड रहना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा करने पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ना है। लगातार 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 कंसिस्टेंसी ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी होती है। सफलता की सबसे बड़ी चाबी होती है कंसिस्टेंसी। फैक्टर नंबर 6, पिटारा नंबर 6 क्या है? प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस टू क्रिएट प्रूफ, प्रैक्टिस ऑफ मास्टर। पिटारा नंबर 6 क्या है? इम्प्लीमेंट। जितनी चीजें अब तक करी हैं, जो आपको करना है, इन सब की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो। इसकी प्रैक्टिस कैसे की जा सकती, कैसे बनाया जाएगा, अभी से शुरू कर दो। आज से ही इस पे काम करना शुरू कर दो। मेरा सोने का समय ये है, मेरा उठने का समय ये है, मेरा जागने का समय ये है। कौन भैया? डोंट डिस्टर्ब मी, कट। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, फ्रेश होने में कितना समय लगता है, एक्सरसाइज में कितना समय लगता है, हमारे आसपास में कौन सा पार्क है, कौन सा फील्ड है जहां मैं जाकर के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ताजा हवा ले सकता हूँ, थोड़ी रनिंग कर सकता हूँ, योगा कर सकता हूँ, जुम्बा कर सकता हूँ। आसपास में कुछ स्विमिंग पूल तो नहीं, वहां जाके स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ डिसाइड कर दो और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो? प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। प्रैक्टिस टू क्रिएट प्रूफ। जो आप कर रहे हो उसके प्रूफ तैयार करना शुरू करो, उसके प्रूफ्स तैयार करना शुरू कर दो। प्रूफ्स मतलब जो आप कर रहे हो, जो आप दिखा रहे हो, मतलब जो आप कर रहे हो उसको दुनिया के सामने लाना शुरू करो, दिखाना, उसके स्टेटस लगाओ, उसके बारे में दुनिया को खबर दो, पोस्ट करो और रील्स बनाओ, वीडियो बनाओ, पोस्टर बनाओ, उनको शेयर करना शुरू करो, उसके प्रूफ्स तैयार करो। आपको देख के कुछ लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, अगर आ रहा है तो उनसे मिलो, उनसे बात करो, तैयार करो। और प्रैक्टिस ही मास्टर है, प्रैक्टिस ही मास्टर है। जब ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे तो आपके अंदर ये मास्टरी अपने आप आ जाएगी। आप देखते हो मैं डेली कुछ लाता हूँ आपके लिए, यार कहाँ से ला रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ, तभी निकल पा रहा है ये। एक दिन आपकी तरह मैं भी सोच रहा था बैठे बैठे, यार ये आप कर सकते हो। जब गुरुजी बताते थे ना तो मेरे मन में आता था, गुरुजी ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए आसान है यार, हम कहाँ, हमारे लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, ऐसा हमारे माइंड में आता था। लेकिन आज मैं प्रैक्टिस करता गया तो आज आप लोगों के सामने निडर होके आई टू आई, आंखों से आंखें मिला के बात कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। और ये सब कुछ अब से 2 साल पहले मुझे कुछ नहीं आता था, अब से 2 साल पहले कुछ नहीं आता। 5 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मेहनत चल रही थी, अलग लेवल की मेहनत थी। लेकिन जो ये वाले काम है ना, जो आपको ट्रेनिंग देना, ये माइंड मैप बनाना, पीपीटी बनाना, फिर उसके ऊपर बात करना, घंटों घंटों बात करते रहना, कुछ नहीं आता था मुझे। आवाज नहीं निकलती थी, पैर कांपते थे,
अभी आपने तुमसे पहले देखा स्टेज पे मैं नाच रहा था, कूद रहा था, यहाँ पे भी आपके सामने हूं मैं। कैसे? ये सब प्रैक्टिस का काम है। ये जो जो फार्मूले बता रहा हूँ, इस सारे फार्मूलों को मैं यूज करता हूँ। मौका लगने पर सैक्रिफाइस करता हूँ मैं, जिन जिन चीजों को सैक्रिफाइस करना है ना, करता हूँ। मेरे दोस्त हैं, सबके हैं, मेरे दोस्त हैं और सबके होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त कुछ ज्यादा बढ़िया वाले हैं। मेरे दोस्त कुछ ज्यादा बढ़िया वाले हैं। बढ़िया वाले मतलब, जैसे शाम को 6 बजते हैं ना, उनको बड़ी याद आती है सुमित को बुला ले। जैसे शाम को 6 बजते हैं, बड़ी याद आती है सुमित को बुला लें, और ऐसे मैसेज करेंगे, ऐसे कॉल करेंगे कि जैसा मेरे बिना उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनकी जिंदगी खत्म है, कुछ नहीं है मेरे बिना। इस तरीके के बिहेव करते हैं। मैं कहता हूँ महाराज मुझे माफ करो, जहाँ हो खुश रहो, कल बात करेंगे सुबह। अभी 6 बज चुके हैं, अब नहीं बात होगी, कल सुबह बात करेंगे। कल सुबह उन्हें याद नहीं था सुमित कौन, सुमित कौन क्या था, ये प्लेजर था। मैं चाहता अपने प्लेजर को ले सकता था, लेकिन नहीं करा, बहुत दिन करा, लेकिन अब नहीं। जब से चीजें समझ में आने लगी, जब से चीजें मैं अपने अंदर उतारने लगा, खत्म खत्म। बहुत से रिश्तेदार हैं, फोन करते हैं, अरे भाई आप तो बड़े आदमी बन गए हो, आपके पास तो समय नहीं है, आप तो मिलने नहीं आते, फोन नहीं करते, ये नहीं करते। अरे यार क्या करें फोन करके तुम्हारे पास, क्या करें हम? घंटों घंटों समय आप नाम लगाए आपके साथ में, उसके बाद नतीजा क्या कि फलाने की शादी में फलाना आया था, फलाने ने वो किया था, उसके बाद उस नाली में गिरा था, उसने वो झगड़ा किया था, बड़ा मजा आया था। नहीं समय मेरे पास इन चीजों के लिए, कैसे समझाऊं? नहीं है। मैं कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं, उसका रिजल्ट आपके सामने है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अपनी अलग से बता रहा हूं, मैं कर रहा हूं, उसका रिजल्ट आपके सामने दिखा रहा हूं। आप भी करेंगे तो आपके पास भी रिजल्ट आएगा, आप भी करेंगे तो आपके पास भी रिजल्ट आएगा। तो सबसे बड़ा काम है नंबर 6 इंप्लीमेंट करना। नंबर 6 अप्रोच क्लाइंट। अब आपने अपने आप को मान लिया, स्टार्ट कर दिया, लर्निंग स्टार्ट कर दी, सेक्रीफाइस कर दिए, फॉर्मूले को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब करना है अप्रोच क्लाइंट। जो आपके क्लाइंट्स हैं, जिनसे आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, उनको अप्रोच करना है। इनको अप्रोच करना है क्लाइंट्स को। कैसे करोगे? यहाँ पे 4 फार्मूले हैं, FFLG, FFLG, FFLG। टाइप करो जरा एक बार, FFLG, FFLG टाइप करो सभी लोग। क्या समझ में आ रहा है FFLG से? जितने लोगों को FFLG सुनाई दिया टाइप करेंगे FFLG। वाह राजेंद्र सर, नीरज सर, क्या सर, वाह सुरेश जी, नीरज जी, कृष्ण प्रसाद जी, FFLG। FFLG को समझते हैं। पहला है फैमिली। आपके फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो ये अभी मैंने बातें करी हैं, ये बातें समझ में आती हैं? जो अभी ये बातें हम कर रहे हैं, जो अपने जीवन में उतार रहे हैं, अपना एक अलग एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं, ये बातें किन किन को समझ आती हैं आपकी फैमिली में? उनके नाम निकालो, उनको अप्रोच करना शुरू करो, उनको बताना शुरू करो कि मैं ये अपने जीवन में कर रहा हूं, मुझे ये अच्छा लग रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी बातों से, आपके चेहरे से, आपके चाल ढाल से, आपके हर कार्य करने के तरीके से कि आपको ये सब चीजें पसंद आती हैं, तो आप भी इसको करना शुरू कर दो। उसके बाद अपने फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड है, उनको भी अप्रोच कर सकते हो, उनको बता सकते हो। लेकिन आपके फ्रेंड में भी वो वाले लवली लवली वाले नहीं, जो इस तरीके के जो आपने ये फॉर्मूला तैयार करा, इस फॉर्मूले पे चलने के लिए तैयार है, उनको उनकी बातों से लगता है। आप उनसे सच्चाई से बोल सकते हो, सर क्या मेरे दोस्त भाई, मैं देखता हूँ तुम्हारी जर्नी कैसी चल रही है, और तुम्हारे अंदर से जो अंदर से क्यूरियोसिटी जगती है, उसमें कुछ ये फैक्टर्स मुझे नजर आते हैं। अगर आप इन सब चीजों पे वैसे ही ऑलरेडी काम करें, थोड़ा सा और विस्तार से और सिस्टमैटिकली करना शुरू कर दोगे, तो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये काम होने वाले हैं। जो आपके फ्रेंड हैं उन तक ये बात पहुंचाओ, जानकारी दो, समझाओ, अप्रोच करो, सिखाओ।
एमबीटीसी क्या है, मेटाब्लास्ट क्या है, बूस्टर क्या है, मैसिव क्या है, एकेडमी क्या है, और ये पूरा पूरा सिस्टम क्या है, समझाओ, बताओ। उसके बाद लोकल का एरिया, जिस एरिया में आप रहते हो, आपका अराउंड का 8-10 किलोमीटर का एरिया, जहाँ पे आप ऑटो से, रिक्शे से, स्कूटी से, बाइक से, कार से, कैसे भी जा सकते हो, मिल सकते हो उनसे। उस एरिया में अपने जान पहचान के लोग कितने हैं, और उस एरिया में से कितने लोगों तक इस बात को पहुंचा सकते हो, अप्रोच कर सकते हो अपने सिस्टम के बारे में, अपने बारे में जो आप कर रहे हो, जो आपने एक नया बीड़ा उठाया, आपने एक सक्सेस की जर्नी स्टार्ट करी, इसके बारे में लोगों को बता सकते हो। अपने लोकल के एरिया को समझाओ, और उसके बाद इसको आप ग्लोबली लेकर के जाओ। कहा? ग्लोबली लेकर के जाओ। पहले अपना फैमिली, फ्रेंड्स, फिर लोकल, फिर ग्लोबली लेकर के जाओ, और पूरी दुनिया में राज करो, दुनिया में छा जाओ। राज करो यानी छा जाओ। दुनिया के लोग आप की फोटो देखते पहचान जाए। अच्छा, वो मेरे पास बहुत सारे लोगों को कॉल आते हैं, पूछता हूँ भैया आप कैसे जानते हो? कहते सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या यूट्यूब पे, या मैं किसी मेरे साथी ने पेटा ब्लास्ट की मीटिंग में भी आपका वीडियो भेजा है, मैं आपको देखता हूँ, बहुत अच्छे से समझा लेते हो। पता नहीं वो सच बोलते झूठ बोलते, मुझे नहीं पता, बट अच्छा फील होता है मुझे, मैं और उत्साहित हो जाता हूँ, मैं और थोड़ी सी मेहनत करूँ और अच्छे से आपको गाइड करूँ। कहाँ से एनर्जी आती है? ये आप सभी लोगों के अभिप्राय से आती है, जो आप लोग सभी लोग अभिप्राय देते हो ना मुझे, उससे आती है। और ये लगातार लगातार मेरी प्रैक्टिस है, मेहनत है, कंसिस्टेंसी है, और दिन पर दिन बढ़ती जाती है। मैं रोज सिखाता हूँ ना, रोज थोड़ा थोड़ा कुछ करो, रोज कुछ न कुछ करो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मैं रोज जो करता हूँ वही बताता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ। कुछ भी चीजें देखो, दुनिया में नॉलेज बहुत सारा है, अगर वो उठा उठा के देने लगूंगा ना तो सबकी तरह हो जाएगा। वो नहीं, मैं प्रैक्टिकल जो कर रहा हूँ, जो अपने जीवन में उतार रहा हूँ, और जिससे मुझे सफलता मिल रही है, वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वही बातें मैं आज आपसे कर रहा हूँ, और वही चीजें आप लोगों से करने के लिए भी अप्रोच कर रहा हूँ। मैं भी अप्रोच ही कर रहा हूँ आप लोगों को। 8वां है गिव फर्स्ट आस्क लेटर, पहले दो बाद में पूछो। क्या? शो स्किल एजुकेशन, जो आपके अंदर एजुकेशन है उसको शो करो, दुनिया को दिखाओ। जो मैं कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरे पास है। शो बेनिफिट, से क्या फायदे होने वाले हैं भाई। अगर आप ये पूरे पूरे पॉइंटर्स पे आप काम कर लोगे तो आपके जीवन का एक रूटीन चेंज हो जाएगा, काम करने का ढंग बदल जाएगा, बेहतर काम आप कर पाओगे। बेनिफिट है ये। शो रिजल्ट, आपके सामने रिजल्ट है। मैं माइंड मैप चला रहा हूँ, आप लोगों को कितने लोगों को आता है माइंड मैप चलाना? कितने लोगों को इस तरीके का माइंड मैप चलाना आता है? ये मेरे पास रिजल्ट है, नहीं है तो क्या है? आज मेरी टीम जो कि मेटा ब्लास्ट में टीम मुश्किल से 25-30 लोगों की थी। मैसिव में $50 की एंट्री लग रही थी, तो वो और कम हो गई, ज्यादा लोग नहीं आए, उसमें से आधे लोग भाग गए। बूस्टर में आई थिंक 70 लोगों की टीम बनी, वो टीम से अलग हटके अलग से टीम बन के आ गई। आज एमबीटीसी में आई थिंक 250 से ऊपर की मेरी टीम अपने आप बन गई है। मैं आप लोगों की सेवा में पूरा दिन देता हूँ, ध्यान रखते होगे आप। पूरा दिन मैं आप लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ। मैं अपनी टीम के लिए काम नहीं करता, फिर भी 250+ लोगों की टीम बन चुकी है। मैं सेवा आपकी कर रहा हूँ, टीम मेरी बन गई और बनती रहेगी। अगर मैं पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी टीम पे लग जाऊं, अपनी टीम बनाने पे अपने आप के लिए काम करने लगूं, तो मेरे पास कितनी टीम होगी होती अब तक। तो सबकी टीम पे ध्यान देता हूँ, सबके लिए आगे बढ़ता हूँ, तब ये सब चीज आता है। कोई भी कुछ भी आपके बारे में देखता है, समझता है, जानता है, जैसा वो फील करता है उसी तरीके से आपको जज करना शुरू कर देता है, और उसी तरीके से आपका काम बढ़ने लगता है। आपके साथ में कोई भी ज्वाइन कब करेगा? जब आपके पास एजुकेशन होगी, जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, तो आपके पास लोग ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिक अपने आप आपके साथ में लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसा जैसा आपके पास नॉलेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसा होता चला जाएगा। समय की बाध्यता के अनुसार हमें थोड़ा जल्दी जाना है। पीपल डू नॉट ज्वाइन
पीपल डू नॉट ज्वाइन। क्यों? कि बी आर प्रॉब्लम सॉल्वर। हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दुनिया, तभी हमारे पास लोग ज्वाइन करेंगे। अगर हम किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते, किसी को सही रास्ते पे चलना नहीं सिखा सकते, हमारे साथ में कोई नहीं आएगा। हमारे साथ में कोई नहीं आएगा। पहले सामने वाला व्यक्ति ये चेक करता है कि आपके पास जुड़ने से मेरा क्या फायदा है, आपके साथ जुड़ने से मेरा क्या फायदा है। अगर आपके अंदर कुछ अलग नॉलेज, स्ट्रॉन्ग नॉलेज, अलग तरीके का बिलीव होता है, तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। प्रेजेंट योर सेल्फ एज वन। अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो, मेरे पास वो ताकत है, वो नॉलेज है, वो ज्ञान है जिससे मैं तो आगे बढ़ूंगा, लेकिन आपको भी आगे बढ़ा सकता हूँ। कुछ उस तरीके से प्रेजेंट करो, अपने आप को दिखाओ। खाली प्रेजेंट दिखाना हवाई वाली बात नहीं, जो है वो एक्चुअल। जब एक्चुअल बात करेंगे ना, तो लोग ऑटोमेटिक कनेक्ट होने लगेंगे। एक्चुअलिटी लेके आनी पड़ेगी। फेंका फाकी नहीं चलती है, फेंका फाकी से काम नहीं होता है। वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहावत हो जाती है। जो एक्चुअल है आपके अंदर वो दो ना, जो एक्चुअल आपके अंदर है, जो आपने सीखा है, जिससे आप आगे बढ़ रहे हो, आपका काम बढ़ रहा है, आप वो एक्चुअल दर्शाओ, एक्चुअल प्रेजेंट करो, अपने आप को दिखाओ। अगर मेरे पास ये टी शर्ट है तो ये है, मैं नहीं कहता भाई ये एडिडास की है, पुमा की है, किसकी है पता नहीं, रीबुक की है, ये रीबुक की है यार, ब्रांड ही है, रीबुक की है। कुल मिला के मतलब जो है सो है। अब ये नहीं कि भाई नहीं मैं तो मतलब जबरदस्ती मेरे पास ब्रांडेड ही सब चीजें हैं, नहीं भाई, जो है सो है, वो दिखाओ, प्रेजेंट करो। और कोई कितना बड़ा ब्रांडेड इंसान हो, उसके पास भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ब्रांडेड नहीं होती। अच्छा, उन बातों पे नहीं जाएंगे। जिसके पास जिस तरीके का पैसा होता है उस तरीके से अपना चाल ढाल सब चीज तैयार करता है। तो आप जो हो नेचुरल आप ना दिखाओ। कुल मिला के दिखावा सोचा मत करो। जो आप हो नेचुरल, वो दुनिया को दिखा दो, वो ही दुनिया को दिखा दो। आपके साथ लोगों का काफिला जुड़ता चला जाएगा। यू वांट आस्क फॉर इट। इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अपने अंदर कैसे। जैसे जो आजकल के बच्चे हैं, उनको ग्रूमिंग का बड़ा शौक रहता है। कैसे उनके बाल अच्छे होंगे, कैसे उनके गाल चिकने दिखेंगे, कैसे उनके ओंठ लाल दिखाई देंगे, कैसे वो मस्त लगेंगे, उनकी आंखें कैसे नसीली बनती हैं, उस पे काम करते हैं। दाढ़ी अच्छी लगनी चाहिए, मूंछ अच्छी लगनी चाहिए। अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को दिखाओ। तो मैं कहूंगा ये चिकनापन जो है ना, ये बाहर की सोसा, ये तो आप करो, लेकिन उससे ज्यादा आप अंदर, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। जो आपके अंदर से इंप्रूवमेंट जब झलकेगी ना सामने वाले को, जब आपके अंदर की इंप्रूवमेंट सामने वाले को दिखाई देगी ना, तो कितना भी आप मेकअप करके आ जाना, वो सब बेकार है, सब बेकार है। मेकअप बाहर का जो है वो सिर्फ दिखावा है। सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ दिखावा है। आपके अंदर से जो शब्द निकलते हैं, जो आप बात करते हो, आपकी अंदर से इंप्रूवमेंट जो निकलती है, वो एक एक्चुअल होती है। उससे पता चल जाता है कि सामने वाले की क्या वैल्यू है, सामने वाले को हमें कितनी तवज्जो देने की जरूरत है। तो 2 मिनट में सामने वाला पहचान लेता है। तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के प्रयास करो। अपने अंदर जितनी भी लेजिंग वाली चीजें हैं, वो सभी चीज स्टॉप कर दो। आपको एक सही रास्ता ना दिखा रही हो तो सारी चीजों को बंद कर दो। अपनी आज की सिचुएशन को एक्सेप्ट करो।
अपनी आज की सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और अगले प्रोग्रेस के लिए स्टार्ट हो जाओ, नेक्स्ट प्रोग्रेस के लिए तैयार हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। आज आप जो हो, जैसे हो, अपनी वजह से हो, उसको स्वीकार करो। लोगों पे ब्लेम खत्म कर दो कि उसकी वजह से मैं ऐसा हूं, उसकी वजह से ऐसा हूं, नवीन सर ने ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, मुकेश सर ऐसा कर देते ऐसा, सुमित जी कर देते ऐसा हो जाता, या कोई और भगवान आके ऐसा कर देता तो ऐसे हो जाता। नहीं, जो हूं मैं आज, जैसा हूं, ये आज मेरी करंट सिचुएशन है, ये मेरी है। लेकिन आज से मैं स्टार्ट करता हूं कि आने वाला नेक्स्ट साल मेरा कैसा जाएगा। मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं आज से अपनी लर्निंग स्टार्ट करता हूँ, मैं अपने आप को दुनिया के सामने लेकर के आता हूँ, लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, नए नए लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ, नए नए लोगों तक लेके जा रहा हूँ, नई नई मीटिंग्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, नई नई एजुकेशन को अपने अंदर ले रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये आज से मान लो, रख लो। एक्चुअल जिस दिन ये करना शुरू कर दोगे आप, आपके अंदर से एक्चुअल जिस दिन निकलना शुरू हो जाएगा ना। अच्छा, मैं ये बातें बोल रहा हूँ, ये भी कहाँ से बोल रहा हूँ, ये एक्चुअलिटी लेकर कह रहा हूँ, तभी आप लोग यहाँ पे जुड़ रहे हो, अन्यथा जरूरी नहीं था। हमने किसी को 5-5 रुपए 10-10 रुपए मतलब मिठाई का डब्बा नहीं दे के आया था कि भाई सब लोग आ जाया करो यहाँ पे। किस किस को मैंने मिठाई का डब्बा दिया, जरा बताओ मुझे चैट बॉक्स में। किस किस के घर पे मैंने रसगुल्ले के डब्बे पहुंचाए हैं, जरा चैट बॉक्स में डालो, टाइप करो मी। जितने लोगों घर पे मैंने रसगुल्ले भिजवाए हैं, टाइप करो मी, टाइप करो मी। वाह, लाल बाबू जी के घर रसगुल्ले का डब्बा भेजा मैंने, वाह, टाइप करो मी। योगेश सर कह रहे हैं मेरे घर में ऑनलाइन भेजा है आपने। मुकेश कुमार भगोड़ा सर कह रहे कहाँ है, कहाँ रसगुल्ला मिले ही नहीं मुझे। विकास सर कह रहे मुझे मिल गया, विकास सर कह रहे मुझे मिल गया। गाइज, मैंने किसी के घर पे कोई रसगुल्ले का डब्बे नहीं भेजे, फिर भी आप लोग यहाँ पे सुबह सुबह आते हो ना, अपना समय निकाल के आते हो ना। कारण जो मैंने बताया, जितनी भी बातें बताई, क्या ये सब कुछ होती है यहाँ पे? नहीं होती है, इससे अलग कुछ होता है। ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है, बताई जाती है, डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रोज नया नॉलेज, रोज नई चीजें आप लोगों के सामने कर रहे हैं हम ना। लाल बाबू सर कह रहे हैं फील हो रहा है रसगुल्ला, फील हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी साथियों का। समय हमारा रोज की तरह हो रहा है, कहाँ पे, मीटिंग की क्लोजिंग की तरफ 11 बज रहे हैं। उससे पहले आज का ऑफर सभी लोगों को पता है, प्रसाद प्रसाद जी का जन्मदिन है, सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया, उनको बधाई दी। आज सभी लोग अपने अपने ऑफर पे काम करेंगे। साथ के साथ में कैनवा के बारे में जो अभी ऑफर चल रहा है, जो हम लोगों को कुछ ही लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए निकाला गया था, वो उसमें से आई थिंक 20-25 लोगों ने बाय कर लिया है, वो उसका एंजॉय करना शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्द उसका सेशन आप लोगों के सामने आएगा और पूरी जानकारी प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी वीडियो कोर्स बना के आपके ही एकेडमी के अंदर दे दिया जाएगा, जिसका उपयोग आप लाइफ टाइम में 1 ईयर कर सकते हो। 1 ईयर तक आप मास्टर हो जाओगे, फिर तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो ये सब चीजें आप लोगों को मिलने वाली है मात्र 299 प्लस GST, 306 रुपए में। तो इसका लाभ उठाना आप सभी लोग शुरू कर दीजिए, लाभ उठाना सभी लोग शुरू कर दीजिए। जो जो बातें अभी आपको बताएं उनको नोट डाउन करा कीजिए, उनका इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, उस पर काम करना शुरू करो, उस पर काम करना शुरू करो। मुकेश सर कह रहे हैं हमारी आगे बढ़ने की जिम्मेदारी खुद की है, वेरी गुड, हमारी खुद की है, वेरी गुड, हमें आगे बढ़ने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बिलीव हम लोगों को सबको रखना है, ये मानना है, ये हकीकत है। कोई कितना भी मोटिवेट कर दे आपको, कोई कितना भी आपको रास्ते बता दे, लेकिन जब तक आप नहीं चलेंगे कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप नहीं काम करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप उस पे काम नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट पाना है तो खुद को मैदान में उतरना पड़ेगा, खुद को पानी में कूदना पड़ेगा, तभी आप तैरना सीख पाएंगे।
दूसरों को देखते रहेंगे कभी सीख नहीं सकते, ध्यान रखना है। और ये चीजें मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप 40-45 लोग जो हैं, सभी लोग अगर यही काम अपनी टीमों के साथ में करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर तो बदलाव आएगा ही आएगा, लेकिन वो लोग भी सीख पाएंगे, वो लोग भी सीख पाएंगे, वो लोग भी 40 लोगों को चेंज करेंगे, वो 40 को चेंज करेंगे एक दिन। जो हम चाहते हैं ना अपना एक काफिला बनाना, सभी लोगों के पास एक बड़ी टीम होनी चाहिए, सभी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यस लाल बाबू जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बंद कर दिए, बंद कर दिए। आओ आपको मैं एड पिन पे लेता हूँ, आओ खोलो वीडियो, इधर आओ, सामने सामने आओ, सामने आओ फटाफट, खोलो वीडियो। क्यों बंद कर लिया? आ जाओ। यस यस, अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ आज के सेशन से क्या सीखा है आपने। सर आज की सेशन से मुझे ये सीख मिली है कि सर अगर मान लेते हैं कि मुझे कुछ नॉलेज ज़्यादा नहीं है और कुछ अच्छा करने की मतलब जो है ना वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, बट रेगुलर आने से सर मुझे इतना हौसला और इतना मतलब अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म पे चलने का कि मतलब छोड़ने का मन नहीं करता है। काम हो या ना हो, बट जो है ना सीखने के लिए उत्साहित अपने अंदर से एक प्रेरित जो होता है ना, अट्रैक्शन पावर वो मेरा इंक्रीज होता है, बढ़ता है। वाह, मजा आता है। थैंक यू सर। अब जब ये मजा हमारे साथ लाइफ टाइम कंसिस्टेंसी से बना रहेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा सर। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना। वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम। चलिए, जैसे हम सभी लोगों को पता है, हम 3 लोगों से बात डेली करते हैं सेशन के रिलेटेड। वैसे वाओ, बिना कहे, बिना कहे 2 और हैंडल्स आ चुके हैं, बिना कहे 2 और हैंडल्स आ चुके हैं जी। फजल फहीम सर, कल मैंने आपको एडमिट किया था लेकिन आप बोल नहीं पाए थे और अब बाद में बोले थे, तो आज फिर से आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आज आपने 10 पॉइंटों में से कौन कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे और कौन कौन से पॉइंटों को आप आज से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से सबको बताएंगे। यहाँ पे मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, आपका जो सबसे वीडियो ऑन बेहतरीन कीजिए ना, पॉइंट पहले आपने किया था, वीडियो जो ऑन कीजिए मुझे सर, पहले वीडियो ऑन कीजिए, अभी आपने किया हुआ था। जी 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 सर, जी सर। सबसे बेहतरीन जो मुझे आपका लगा है वो ये लगा कि FFLG वाला, फैमिली फ्रेंड लोकल वाला, कि आप फैमिली में, फ्रेंड्स में, लोकल में जहाँ पर भी आपका पर्सनली लिंक होता है वहाँ पर आप पहुँचकर उनको लाइव टेलीकास्ट करके आप उनको अपनी अपडेट दे सकते हैं और उनको अपना प्लान शेयर कर सकते हैं। वाओ, एक बंदे के जाने से, एक बंदे के मिलने से आपको 100 पर्सन और मिल जाते हैं, उन 100 से फिर आपको 1000 तक पहुंच सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कम्युनिटी बढ़ा सकते हैं अगर आगे वाला कंसेप्ट क्लियर कर जाए और उसको समझ आ जाए तो। और ये एक बहुत बड़ी बात है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ सर, मेरी आवाज के साथ साथ में थोड़ा सा बरसात आ गई है, अच्छा पानी बरस रहा है हमारे बगल में। चलिए, थैंक यू जी सर। जी, अभी थोड़ा सा मेरे पास थैंक आवाज यू सर नहीं जी। आ पा रही है आप लोगों को आपकी। जी थैंक यू सर जी। वेलकम। और थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। और अभी हमारे पास बीच में 2 हैंड रेस और है, कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के हैंड रेस ले पाऊँ। कैलाश अमौलिक, कैलाश अमौलिक से बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका हैंड रेस आया था। चलिए, थैंक यू सो मच। कैलाश अमौलिक से शायद नहीं है यहाँ पे। एकता अरोड़ा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
एकता अरोड़ा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप लोगों तक? चलिए थैंक यू। अभी आज की मीटिंग को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, और क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारी दिक्कतें बढ़ रही हैं, मेरे पास बहुत तेज बारिश आ रही है, मैं कहीं भीग ना जाऊं और मेरा सिस्टम ना भीग जाए, इसके लिए मैं अभी मीटिंग को यही क्लोज कर रहा हूँ। मिलेंगे रात को 9 बजे।